10 जुलाई 2019 एक तारीख जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल, जहां भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया फाइनल की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो हार जाती है। शुरुआत में ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ 5 रनों के अंदर पवेलियन लौट गए। इंडिया के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। रविंद्र जडेजा की विस्फोटक पारी, धोनी की मैच जिताने की आखिरी कोशिश और फिर वो रनआउट, जो कि आज भी हर भारतीय फैन को दर्द देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि धोनी नंबर 4 पर क्यों नहीं खेलने आए। आखिर मैनेजमेंट से कहां गलती हुई और क्यों सभी ने इस मैच की हार का विलन धोनी को बना दिया। क्या भारत ये मैच जीत सकता था? आइए जानते हैं ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी कहानी। साल 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, एक ऐसा मैच जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल तोड़ दिया। इंग्लैंड के मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को हर कोई फाइनल में देखना चाहता था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने जोरदार प्रदर्शन किया, खास करके जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने किवी बल्लेबाजों को जमने ही नहीं दिया। 46.1 ओवर तक न्यूजीलैंड सिर्फ 211 रन ही बना पाया और लग रहा था कि भारत उन्हें 230 के अंदर ही रोक देगा। लेकिन तभी बारिश आ गई, जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। बारिश इतनी तेज थी कि मैच पूरा नहीं हो सका और रूल्स के अनुसार इसे रिजर्व डे पर शिफ्ट कर दिया गया। अगले दिन जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड ने 239 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। 240 रन का टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन समस्या थी ओवरकास्ट कंडीशन। गेंद स्विंग कर रही थी और न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी जैसे घातक गेंदबाज थे। भारत की शुरुआत सबसे भयानक रही। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, तीनों स्टार बल्लेबाज महज 5 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। इस वर्ल्ड कप में भारत के जीतने का सबसे बड़ा कारण टॉप ऑर्डर की सफलता थी, लेकिन इस अहम मुकाबले में वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और यहीं से मैच भारत के हाथ से फिसलने लगा। इसके बाद सबसे बड़ी गलती थी दिनेश कार्तिक को भेजना। कार्तिक एक फिनिशर थे, ना कि कोई मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो कि 40 ओवर तक टीम को संभाल सके। उन्हें विकेट बचाने के लिए भेजा गया, लेकिन ये उनकी ताकत नहीं थी। 25 गेंदों में महज 6 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अब मैदान पर थे हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, जिन्होंने धीमी बल्लेबाजी करी लेकिन एकदम सही रणनीति अपनाई थी। इसी बीच ऋषभ पंत ने एक गलत शॉट खेल दिया और वो आउट हो गए। इसके बाद नंबर 7 पर आए MS धोनी, जो कि शायद टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती थी। धोनी को 5वें नंबर पर आना चाहिए था ताकि वो मैच को संभाल सके। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर उन्होंने 8 ओवर बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर हार्दिक भी एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। अब मैदान पर सिर्फ धोनी और रविंद्र जडेजा बचे थे और भारत को 148 रनों की जरूरत थी। मैच लगभग भारत के हाथ से निकल ही चुका था, लेकिन यहाँ से जडेजा ने एक जबरदस्त पारी खेली। जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई करी ना, वो तो अद्भुत था। उनके हर चौके छक्के के साथ उम्मीदें बढ़ती गई। संजय मांजरेकर के बिट्स एंड पीसेस वाले बयान का जवाब उन्होंने अपने बल्ले से दिया। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और भारत को लगभग जीत की ओर ले गए। लेकिन जब जीत बेहद करीब थी, तभी जडेजा आउट हो गए। भारत को अब 12 गेंदों पर 32 रन चाहिए थे और फैंस की उम्मीदें धोनी पर टिकी थी। सबको भरोसा था कि धोनी ही इस मुश्किल घड़ी में मैच जिताएंगे, जैसा कि उन्होंने कई बार किया था। 39वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जबरदस्त अपर-कट लगाकर छक्का मारा और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन अगली ही गेंद पर 2 रन लेने की कोशिश में वो रन आउट हो गए। ये रन आउट किसी भी भारतीय फैन के लिए सबसे दर्दनाक लम्हा था। मार्टिन गप्टिल का वो डायरेक्ट थ्रो सीधा स्टंप्स पर लग गया और धोनी कुछ इंच से क्रीज तक पहुंच ही नहीं पाए। धोनी के आउट होते ही मैच वहीं खत्म हो गया। भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा और आंखों में आंसू थे। इस पर लोगों ने कहा कि धोनी को डाइव मारनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रन लेते हुए डाइव मारी ही नहीं, क्योंकि उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट सबसे तेज थी। कोई नहीं सोच सकता था कि गप्टिल का थ्रो सीधे हिट हो जाएगा। कई लोग धोनी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर स्लो बैटिंग करी और कोहली की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतने नहीं दिया, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों की बातें हैं जो कि क्रिकेट को गहराई से समझते नहीं हैं। धोनी ने वही किया जो कि उनकी स्ट्रेंथ थी, मैच को डीप तक ले जाना और आखिर ओवर में अटैक करना। अगर धोनी को पहले भेजा जाता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। इस हार पर सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय देने लगा। कुछ धोनी को विलन तो कुछ उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। धोनी और जडेजा ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन टॉप ऑर्डर की नाकामी और मैनेजमेंट के कुछ गलत फैसलों ने भारत को वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया। यह हार सिखाती है कि सिर्फ बड़े नामों से मैच नहीं जीते चाहते, हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है। बस आपको क्या लगता है, इंडिया ये मैच किसकी वजह से हारा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।